तो इस जीवन रूपी स्वप्न में जब मैं एहसास करता हूं कि यह स्वप्न है, तो इसकी परिस्थितियां मुझ पर काबू नहीं कर पाती, मुझे परेशान नहीं कर पाती, कमजोर पड़ जाती हैं और मैं उस सपने से जाग जाता हूं, मुक्त हो जाता हूं, सुखी होकर जीवन को जीता हूं, अपने कर्म कर पाता हूं। रात को सोते ही आपका मन शक्तिशाली हो गया, उसको शरीर की जरूरत ही नहीं। शरीर चाहे जैसी भी मुद्रा में पड़ा हो, आपका मन एक अलग जीवन रच देता है, एक अलग कहानी रच देता है। आप वहां चले जाते हो, सच की अनुभूति होने लगती है। इस दुनिया के, इस जीवन की इन परिस्थितियों के सब दुख गायब हो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया बस जाती है। कितना ही कुछ जरूरी जीवन में चल रहा हो वो भूल जाते हो और एक अलग जगह पहुंच जाते हो। इसका क्या यह मतलब नहीं है कि जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो इतना मजबूत नहीं है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि वो रात को सोते समय भी आपके दिमाग के अंदर घुसा रहे, आपकी चेतना के अंदर परमानेंट रहे, स्टेबल रहे, एक सा रहे। मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं, इस शरीर के जरिए ही जी रहा हूं, ये शरीर खत्म, मैं खत्म। बिल्कुल सही सोच है, क्या परेशानी है इसमें? लेकिन जब मैं सोता हूं तो मैं इस शरीर से अलग कैसे हो जाता हूं? शरीर तो सो रहा है, निद्रा की मुद्रा में है, आराम में है, मैं फिर भी चेतना में हूं, कहीं किसी दूसरी दुनिया में या सपनों में मैं कुछ कर रहा हूं, एक जीवन को जी रहा हूं, जी पा रहा हूं। यह कैसे हो सकता है? मेरा मन मेरे शरीर से कैसे अलग हो गया जब मैं ये शरीर ही हूं? सपने भी ऐसे ही आने चाहिए कि मैं शांति से बस एक जगह पड़ा हुआ हूं, सो रहा हूं। जो भी मेरे जीवन में तनाव चल रहे थे, दुख के कारण थे, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां थी, वो सोते हुए मुझे क्यों परेशान नहीं करती? सोते हुए क्यों मन शांत हो जाता है, मन अलग हो जाता है? अगर मेरी चेतन शक्ति, मेरी चेतना, मेरी एग्जिस्टेंस, सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल एक है, तो इतना फर्क कैसे? कई बार हम दिन में बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, पूरे दिन एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो जाता है, पर जब सो जाते हैं चैन मिल जाता है, दर्द से भी आराम मिल जाता है। जब मैं नींद से जगता हूं, कुछ क्षण लगते हैं, फिर एहसास होता है कि जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दुख हैं, फिर मैं दुखी होता हूं। उठते ही तो मैं सुखी होता हूं, मैं आराम से होता हूं। दोस्तों, रात को जब हम सोते हैं, जो हमें सपने आते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में जो भी यादें छुपी हुई हैं, बहुत सारी अनगिनत यादें हैं बचपन से लेकर आज तक, उनके हिसाब से आते हैं। कोई भी कनेक्शन बन जाता है, जो हमने देखा है, जो भोगा है, जिसका एहसास किया है, वो सब मिलजुल के, खिचड़ी पक के एक सपना बन जाता है। ठीक है ना? मतलब हमारे सपने हमारी यादों से बनते हैं, जो हमने देखा, भोगा, समझा, उनसे बनते हैं। लेकिन क्या दिन में जब हम जगे होते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, वो भी तो अपनी यादों के सहारे ही कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है इस दुनिया में रहकर। इनके लिए भी तो अवचेतन मन को खंगालना पड़ता है कि ये चीज ये है, ये इंसान ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो सपनों में भी वही हो रहा है, हकीकत में भी वही हो रहा है। दोस्तों, एक बात का ध्यान देना, जब भी आप किसी से बिछड़ते हो, कोई इंसान है, सालों साल कोई चीज आपके पास रही, कोई परिस्थिति थी, जब भी बिछड़ते हो, अलग हो जाते हो, वो गायब हो जाती है या हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि सपना टूट गया? उसकी सच्चाई की अनुभूति होना बंद हो जाती है। जबकि कुछ क्षण पहले ही वो आपके पास था, सालों से आपके पास था, तो भी सच्चाई की अनुभूति नहीं होती। ऐसा लगता है कि वो एक स्वप्न था जो टूट गया है। क्या वो समय भी था इस जीवन में? क्या वो समय मैंने देखा है? ये प्रश्न आपके मन में आने लगते हैं। जब भी आप अपने भूत में देखते हो, पास्ट मेमोरीज को देखते हो, पुरानी यादों को देखते हो, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई की अनुभूति नहीं होगी, स्वप्न की अनुभूति होगी। याद करना पड़ेगा, क्या वो दुनिया थी? क्या दुनिया ऐसी थी? होता है ना ऐसा? जब भी आप किसी बड़े सपने से जागते हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण सपना होता है, गहरा सपना होता है, दुख भरा होता है या सुख भरा होता है, वो सपना था, हवा में था, गायब हो गया, आप उठ गए, तो अचानक से उसके द्वारा पैदा हुए भाव क्यों गायब नहीं होते? उनको क्यों समय लगता है? उस सपने की यादों को क्यों समय लगता है? आपको वो सपना याद क्यों रहता है? कई बार आप रोते हुए जागे होगे सपनों से, कोई अपना बिछड़ गया, उसके बारे में सपना आया कि वो जीवित है, आपसे बात कर रहे हैं, सिसकियां लेते हुए उठोगे। क्यों? वो तो नकली था, सपना था। इतने जबरदस्त एहसास क्यों, जैसे असल जीवन में घटित हुआ हो? कभी सोचा इस बारे में? रात को सोते ही आपका मन शक्तिशाली हो गया, उसको शरीर की जरूरत ही नहीं। शरीर चाहे जैसी भी मुद्रा में पड़ा हो, आपका मन एक अलग जीवन रच देता है, एक अलग कहानी रच देता है। आप वहां चले जाते हो, सच की अनुभूति होने लगती है। इस दुनिया के, इस जीवन की इन परिस्थितियों के सब दुख गायब हो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया बस जाती है। कितना ही कुछ जरूरी जीवन में चल रहा हो वो भूल जाते हो
और एक अलग जगह पहुंच जाते हो। इसका क्या यह मतलब नहीं है कि जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो इतना मजबूत नहीं है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि वो रात को सोते समय भी आपके दिमाग के अंदर घुसा रहे, आपकी चेतना के अंदर परमानेंट रहे, स्टेबल रहे, एक सा रहे। अगर रात को सोते ही आपकी चेतना ने उस ख्याल को, उस डर को, उस परेशानी को उड़ा दिया, रात भर के लिए उड़ा दिया, तो क्या वो वाकई में इतना मजबूत था? इसका मतलब है कि वो भी परमानेंट नहीं था, वो भी माया है, वो भी छल है, वो भी स्वप्न है जो आप दिन में जागते हुए देख रहे हो। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हो, जो भी भोग रहे हो, वो सब एक माया है, एक छल है, एक छलावा है जो आपको एक तरीके से दिखाया जा रहा है, या आप उसको एक तरीके से देख रहे हो अपनी यादों के हिसाब से, सोच के हिसाब से, जो सिखाया गया है उसके हिसाब से, या अपनी इंद्रियों के हिसाब से। जिस भी विषय से आज आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बहुत दुखी हो, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत घबराए हुए हो, जब वो विषय इतना भी मजबूत नहीं है कि रात भर आपके दिमाग में रह पाए, सोते ही दिमाग से उड़ जाता है, तो दिन में भी वो मजबूत क्यों है? क्योंकि आपने अपने मन को उससे गहराई से जोड़ रखा है। वो विषय इतना जरूरी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो इतना सॉलिड नहीं है, आपने उसको बना दिया, आप उसको वैसे देख रहे हो, उसको वैसे परसीव कर रहे हो। ध्यान देना, आप बहुत दुख भोग रहे हो, मानसिक तौर पर बहुत दुख भोग रहे हो, बहुत परेशान हो किसी भी विषय को लेकर। अचानक से आपका ध्यान कहीं और लग गया, किसी से बात में पड़ गए, किसी काम में पड़ गए, या सो रहे हो, वो इतना भयंकर दर्द होना बंद हो जाता है, वो ख्याल अचानक से गायब हो जाते हैं, आपको दुख देना बंद कर देते हैं। फिर जब याद आता है कि हां वो दर्द का कारण है, तो दुख होता है। तो मतलब वो दुख आपके अंदर समाया नहीं है, ऊपरी तौर पे आप महसूस कर रहे हो, शारीरिक तौर पे, मन के तौर पे महसूस कर रहे हो, उसके अंदर महसूस नहीं कर पा रहे। उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं, वो नकली है, वो इल्यूजन है, वो माया है, वो इस दुनिया के टेम्परेरी अस्थाई विषयों ने आपके अंदर पैदा कर दिया है। जो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति ही नाशवान है, एक एक चीज नाशवान है, एक एक चीज का अंत लिखा हुआ है, एक एक चीज एक स्वप्न है जो जब उड़ जाएगा तो स्वप्न की भांति ही प्रतीत होगा। उन्होंने आपको बांध रखा है। रात भर आपने एक बहुत बुरा सपना देखा, सुबह उठते हो, पसीने आ रहे होते हैं, एकदम उठ के चैन की सांस लेते हो, अरे नहीं ये तो सपना था, सच्चाई से दूर था, सच्चाई अच्छी है। तो जो भी कुछ दिन में घटित हो रहा है, इस जीवन में घटित हो रहा है, उसको भी सपना क्यों नहीं समझ लेते? है तो वो भी टेम्परेरी है, वो भी आपके मन की सोच का नतीजा, जो आपने देखा है, जो जाना है, उसी का नतीजा है। अचानक से आप लंबी गहरी सांस लेकर ये क्यों नहीं सोच लेते ये सब टेम्परेरी है, ये सब सपना ही है, ये सब बीत जाना है। जैसे रात खत्म होती है, सपना खत्म हो जाता है, वैसे ये समय खत्म होगा, ये सपना भी टूट जाएगा, एक नया जीवन चालू हो जाएगा, एक नई परिस्थिति चालू हो जाएगी। जब हर चीज, इस दुनिया की हर परिस्थिति एक दिन स्वप्न ही बन जानी है, नींद खुल ही जानी है, जाग ही जाना है, एहसास करना है कि वो स्वप्न था, वो नकली था, वो है ही नहीं, तो आज ही उससे इतना क्यों जुड़े हुए हैं, इतना परेशान क्यों है, इतना विचलित क्यों है? उसको आज ही स्वप्न क्यों नहीं मान लेते और लंबी गहरी सांस लेकर चैन क्यों नहीं प्रतीत करते? मैं चैन से हूं, ये बीत जाएगा। सपनों में और इस दुनिया की सच्चाई में सिर्फ फर्क इतना है कि सपने कुछ घंटे तक चलते हैं और ये सच्चाई कुछ सालों तक चल जाती है, कुछ महीनों तक चल जाती है। दोनों का अंत एक सा होता है, अंत के बाद आपको महसूस एक सा होता है। दोनों ही अस्थाई हैं, दोनों ही नकली हैं, दोनों के परे ही जीवन है, और दोनों में आपको भाव महसूस होते हैं, भावनाएं महसूस होती है, आप परेशान होते हो या सुखी होते हो। तो क्यों हम हर दिन को एक सपने की तरह नहीं जीते? हर दिन सुबह उठो, सोचो ये भी एक सपना है, इस सपने में जीना है, मुक्त होकर जीना है, मुझे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दिन कैसा भी जाए, मैं अपने कर्म कर रहा हूं, खुश हूं। जब दिन ढलेगा तो ये सपना टूट जाएगा। मैं किसी भी विषय से इतना क्यों बंध रहा हूं? यहां मेरा कुछ भी नहीं है, ये दुनिया एक माया जाल है जो मेरे मन ने रची हुई है, जो मुझे सपना दिखा रहा है। सब कुछ नष्ट हो जाना है, उड़ जाना है, बुलबुले बनकर गायब हो जाना है। अंत में मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं नींद से जागूंगा और वो दुनिया उड़ जाएगी। तो मैं हर दिन को एक स्वप्न की तरह चैन से क्यों नहीं जीता, मुक्त होकर क्यों नहीं जीता? एक और बात बताता हूं, कई बार बहुत बुरा सपना चल रहा होता है, अचानक से हम एहसास करते हैं कि ये सपना है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि ये तो मेरे जीवन में है नहीं, तो ये सपना ही है। आप उसको सपने की तरह ही जीने लगते हो, तो उसके जो विषय होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो कमजोर पड़ते चले जाते हैं, आप पर हावी नहीं हो पाते और वो सपना टूट जाता है, चालू नहीं रहता।
जहां आप उस सपने पर हावी हुए, आपको एहसास हुआ कि वो सपना है, वो असलियत नहीं है, वहीं वो सपना टूट जाता है, आप एकदम से जाग जाते हो। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही जब दिन के समय मैं किसी कारण से बहुत परेशान होता हूं, कोई बहुत परेशानी का विषय सामने खड़ा होता है, दुख का विषय होता है, कोई दर्द होता है, मैं लंबी गहरी सांस लेकर अचानक से एहसास करता हूं कि ये जीवन एक स्वप्न है, एक सपना है। इस चीज की कोई अहमियत नहीं है, ये तो वैसे ही ढल जानी थी, डूब जानी थी, खत्म हो जानी थी, उड़ जानी थी। इसकी इतनी ही औकात है, इतनी ही हैसियत है। ये सच नहीं है, ये जीवन सच नहीं है। मैं सच हूं, मेरी आत्मा सच है, मेरी बुद्धि सच है, मेरा अस्तित्व सूक्ष्म है, भौतिकवादी नहीं है, मिट्टी से बना शरीर नहीं है। तो इस जीवन रूपी स्वप्न में जब मैं एहसास करता हूं कि यह स्वप्न है, तो इसकी परिस्थितियां मुझ पर काबू नहीं कर पाती, मुझे परेशान नहीं कर पाती, कमजोर पड़ जाती हैं, और मैं उस सपने से जाग जाता हूं, मुक्त हो जाता हूं, सुखी होकर जीवन को जीता हूं, अपने कर्म कर पाता हूं। क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है कि इस सपने का कोई भी विषय मुझे छू नहीं सकता, मेरी आत्मा को नहीं छू सकता, ये सब नाशवान है। तो मैं इतना दुख क्यों भोगूं, मस्त होके जीता हूं। और वो बुराई का सपना, वो दुख भरे इमोशंस, वो भाव ढल जाते हैं। दोस्तों, ये एहसास करना बहुत जरूरी है कि आप ये शरीर नहीं हो, सिर्फ शरीर ही आपका अस्तित्व नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले हो, आप एक बुद्धि हो, एक आत्मा हो, एक मन हो, जो इस मिट्टी के शरीर को, जो एक दिन ऐसे ही ढल जाएगा, पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लोग कहेंगे इसको जलाओ, ठिकाने लगाओ, इसको बदबू उठ रही है। आप वो शरीर नहीं हो, आप वो दिन के समय जीता हुआ व्यक्ति नहीं हो, ये रात का स्वप्न नहीं हो, आप कुछ और हो, जो ये दोनों दुनिया संभाल रहा है, जो सपने की दुनिया भी संभाल रहा है, जीवन भी संभाल रहा है, इस शरीर को भी संभाल रहा है, कर्मों को संभाल रहा है। आप अपनी चेतना हो, जिसको ये दुनिया छू भी नहीं सकती। अगर दिन के सपने में कुछ हो जाए तो रात के सपने में एक अलग दुनिया आ जाएगी, रात के सपने में कुछ हो जाए दिन की दुनिया अलग होगी, पर चेतना अलग रहेगी, मुक्त रहेगी, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो खुद को अपनी चेतना समझो। इस दुनिया में दुखों का, परेशानी का, दर्द का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, तभी हम मरने से डरते हैं। एक दिन मेरा ये शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा इस दुनिया से, मैं रहूंगा ही नहीं। इस शरीर को सुख की अनुभूति नहीं हुई तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ज्यादा गर्मी लग गई तो बहुत दुखी हो गए, एसी नहीं चल रहा बहुत दुखी हो गए, खाना नहीं मिला कुछ देर बहुत दुखी हो गए, लोगों से जुड़ जाते, दुनिया के विषयों से जुड़ जाते हैं, उससे दूर हुए बहुत दुखी हो गए। क्योंकि आप एक ऐसी भावनात्मक इमोशनल पिक्चर देख रहे हो जिसका डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको लग रहा है कि आप उस पिक्चर का ही हिस्सा हो। उसके हीरो को चोट लगी है तो आपको लगी है, उसमें कुछ बुरा हो रहा है तो आपके साथ बुरा हो रहा है, आप रोने लगोगे, पर वो पिक्चर ही रहेगी। वो तो सिर्फ रोशनी है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है और कुछ भी नहीं है। वो पिक्चर खत्म हो जाएगी, आप तब भी रहोगे, तब भी मुक्त रहोगे, सही रहोगे। उस पिक्चर में कितने ही लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए, आप सही रहोगे। हीरो मर जाए तो भी आप सही रहोगे। खुद को एक बहुत बड़ा यात्री समझो, बहुत लंबी यात्रा पे निकले हो जन्म जन्मांतर से। हर जन्म में अलग लोग थे, अलग विषय थे, अलग प्रेम के विषय थे, दुख के विषय थे, मोह थी, माया थी, फिर वो सब नष्ट हुआ, वो सपना नष्ट हुआ, फिर एक नए सपने की शुरुआत हुई, फिर वो सपना नष्ट हुआ, फिर एक नए सपने की शुरुआत हुई। सब कुछ एक सपना है, आप सपने को जी रहे हो। जिस दिन इस बात का एहसास कर लिया, उस दिन इस दुनिया के विषयों से बहुत मुक्त हो जाओगे। जो इतना आप दुख भोग रहे हो, दर्द भोग रहे हो, उनसे फ्री हो जाओगे दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।